खुदा के ज़िंदा कलाम से मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका नामा बाप और उसकी 18 आयत से आगे तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। खुदा के ज़िंदा कलाम से मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका नामा बाप और उसकी 18वीं आयत। अच्छा, मैं अक्सर साथ साथ थोड़ा सा सिखाता भी रहता हूँ सारा बाजी। अंजीलें कितनी हैं? जिसको पता है वो खामोश रहेगा, मैं जिससे बारी बारी पूछूंगा वो बताए। अंजीलें कितनी हैं? चले आप जिसको पता है वो भी बता जी। एक। अंजील एक है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो 4 अंजीलें कहते हैं। कितनी कहते हैं जी? 4। अंजील खुदा यीशु मसीह की एक ही है, लिखने वाले 4, इसलिए लिखा जाता है ना मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई है। वो लिखने वाले हैं। अंजील खुदा यीशु मसीह की एक ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये उस वक्त ही पता होंगी जब हमारे सिखाने वाले टीचर या पास्टर्स या चर्च को मैं यूं कहता हूं कि चर्च खाली यही नहीं कि जुम्मे जैसा इबादत की थी या संडे की इबादत की, आए हमने गीत गाए, हम तो सताइश की कलाम सुना, चले गए घरों को। नो, चर्च एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है, एक अदारा, ऐसा अदारा है जहाँ से तरबियत की जाती है, जहाँ से तरबियत होती है। मैं कहता हूँ कि जहाँ वो फैसले होते हैं, जो समझदार लोग हैं वो कहीं अपने फैसले दूसरी जगह से कराने के बजाय वो चर्च से अपने फैसले करवाते हैं। तो क्या अच्छे ईमानदार लोग हैं वो, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं और वो खादमों से अपने मामलात को डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि चर्च के अंदर ही से हमारे फैसले जो हैं वो होने चाहिए, ना कि अदालतों में, ना कि बड़े पंचायतों में, बल्कि चर्च ही से हमारे सारे फैसले हल होने चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। तो चर्च एक तरबियत का जगह है, यहाँ से तरबियत होनी चाहिए कि ख़ानदान की जिम्मेदारी क्या है, बाप की जिम्मेदारी क्या है, माँ की जिम्मेदारी क्या है, किस तरह से घराना चलना चाहिए, बच्चों को किस तरह से, बच्चों को कभी भी हम लोगों को गलत फहमी है कि ज़्यादा हम डांट के या प्रेशर दे के हम उनको सिखा सकते हैं। असल में जैसे हम कहते हैं ना, हम चलती फिरती अंजील हैं, तो हमारे किरदार से बच्चे हमारे एक्ट से जाने कि हम कितने को अच्छे हैं। किसी ने क्या खूब कहा, एक मैं नेट में देख रहा था, उसने कहा तुम मुझे ये ना बताओ कि तुम कौन से मजहब से हो, ये तुम्हारा दीन कितना अच्छा है, कह रहा है तुम्हारे किरदार से पता चले, तुम्हारी गुफ्तगू से पता चले कि तुम्हारा दीन कितना पावरफुल, तुम्हारा दीन कितना पावरफुल है। तुम बताने की जरूरत ही ना पड़े, बताने की वो तसल्ली लोड़ ही ना पवे, चलती फिरती अंजील बन जाए आप, आपके कामों से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातचीत से लोगों को पता चले लगे कि ये कोई अलग बंदा है या कोई अलग बंदी है, ये कोई अलग है। वो पूछने पे मजबूर हो जाए कि तुम किसको मानते हो, तुम किसको वो कहेगा जो जिन्हों मनन वाले एडे अच्छे ने, तो जिसको ये मानते हैं वो कितना अच्छा होगा। हालेलुया, बात तो समझे मेरी। इतना अच्छा किरदार, इतनी अच्छी गुफ्तगू कि वो इस बात को पूछने पर मजबूर हों कि तुम किसकी बंदगी करते हो, तुम किसकी परस्तिश करते हो, तुम किसको मानते हो, तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा आका कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा पालनहार कौन है, तुम्हारा बचाने वाला कौन है, वो तुम्हें पूछने पर मजबूर हो जाए। और जो पूछन तो क्या जेड़े इतने अच्छे ने, तो जो पालनहार है, बचाने वाला है, वो कैसा होगा। उनको ये जुस्तजू, उन्हें ये शौक उनके ज़हन में आए कि हम उस मसीह को मिलना चाहते हैं, हम उस मसीह को देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम चलती फिरती अंजील बन जाएं, हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे रहन सहन से लोगों को पता लग जाए कि हम मसीह के मानने वाले लोग हैं। आमीन, आमीन, सारे कहें आमीन, आमीन, आमीन। तो इसलिए आए मेरे शब्द निकालें। मैं हमेशा कहा करता हूँ, ईमान मिन्नू ईमान पे मैं बड़ा बोलता हूँ। ईमान मेरा फेवरेट टॉपिक है, मोहब्बत मेरा फेवरेट टॉपिक है, बेदारी मेरा फेवरेट टॉपिक है, खुदा शनासी मेरा फेवरेट
ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें खुदा की नज़दीकी मिलती है, खुदा की कुर्बत मिलती है, खुदा के करीब हम जाते हैं। अगर ईमान ही नहीं तो हम जितने मर्जी कहते रहे हम मसीह को मानने वाले हैं, लेकिन हमारे मैंने जैसे कहा किरदार से, ईमान से पता लगेगा कि हम कितना मसीह पर ईमान रखते हैं, कितना उसे मानते हैं। आमीन। दुआएं। एक हवाला खुदा के ज़िंदा कलाम मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9 बाब 18 आयत में बताती है, लिखा है वो उनसे ये बातें क्या ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाए। ये उठकर अपने शागिर्दों के समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। सारे जोर से कहें आमीन। आमीन। क्या करो, देखो बच्चे कितना जोर ना करें, इस वास्ते कि जो कुछ पढ़ा गया है ऐसा ही है, ऐसा ही हो, ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, कोई नकार नहीं। अगर नहीं कहते थे डेविड भाई फिर समझने कि कोई थोड़ी गलबात आगे पीछे रौला विच है, रौले नु कढ़ना सी की कहना सा आमीन। तो खुदा उनका जिंदा कलाम हमारे कदमों के लिए क्या है जी, चिराग है और राह के लिए रोशनी है। तो इसलिए इस रोशनी को हमने लेना है, इस चिराग को हमने लेना है। अगर नहीं लाएंगे तो फिर असी हमेशा अंधेरे च रहा, फिर हमेशा हम किस में रहेंगे जी। इस सरदार ने इस चिराग को ले लिया है, इस सरदार ने इस रोशनी को समझ लिया है कि ये रोशनी जिंदा करती है, ये रोशनी हमेशा की जिंदगी देती है। यीशु राह है, हक है, जिंदगी है, इसके बगैर कोई भी हमेशा की जिंदगी हमें दे नहीं सकता। इस सरदार को ये बात समझ आ गई है, इसलिए हमें भी इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है कि यीशु सब कुछ करने पर कादिर है। यीशु के पास कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा केस नहीं कि उसे हल ना कर सके। वो आलमे कुल, वो हाकमे कुल, सारे आलमों का इल्म उसके पास, सारे आलमों की खबर उसके पास। उसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार किसके पास, मेरे पास। मेरे बंद किए हुए को कोई और खोले हुए को कोई नहीं कर सकता। तो फिर सानू डर का है, यह गल से सुन के तो भूल पा जाने सारा भाई क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इनको ज़हनों में रख लें, इस ईमान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि बाइबल में बताती है, इब्रानियों का खत अगर पढ़े तो उसमें लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना मुमकिन है जी, नामुमकिन है। इसलिए हमें ईमान रखना है कि खुदा मौजूद है और अपने तालिबों को बदला। सारे कहें आमीन, आमीन। तो इसलिए लिखा है उनसे ये बातें क्या ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उससे सजदा किया और कहा मेरी बेटी भी अभी अभी मरी है। देखो उसने सबसे पहले क्या किया, इस सरदार ने सजदा। सजदे का मतलब यह है कि उसने उसे आका खुदा उसे सब कुछ अपना मान लिया है। आमीन। सजदा करने का मतलब कि मैंने अपनी खुदी का इनकार कर दिया है कि मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है और तू सब कुछ कर सकता है। आमीन, आमीन। इस सरदार ने भी कुछ ऐसा ही किया। लिखा है आकर सजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रखे तो वो जिंदा हो जाए। ईमान देखे, अभी मरी है, तू चल कर उस पर क्या करेगा, हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएगी, जिंदा। ये ईमान है,
ये क्या है जी? ईमान है कि तू मेरे साथ जाएगा, मेरा ईमान है कि तू उस पर हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। यीशु भी फिर वो तो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, वो तो तलाश करता है ऐसे लोगों, वो तो क्या करता है? तलाश करता है, ढूंढता है कि जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, बंदगी करें, प्रस्तुत करें। खुदा दो लोगों की तलाश करता है। लास्ट सीखा था हमने, खुदा कितने लोगों की तलाश करता है जी? दो लोगों की खुदा तलाश करता है। देखिए खुदा भी ढूंढता है दो लोग, एक तो जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं जी? और एक कलाम में लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात, दो लोगों की खुदा तलाश करता है। वो खोए हुओं को ढूंढता है और उनको ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं, बंदगी करते हैं। क्यों पैन सोनिया? ऐसा ही है? आर यू एग्री? यस। थैंक्स लॉर्ड। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है। लिखा है तू चलकर अपना हाथ उस पर रखे तो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ चला गया। नो क्रॉस क्वेश्चन, नो कोई होर सवाल जवाब कि बेटी कदों मरी सी, कदों होई सी, किंज होई सी, किंज जाइए कि राह नहीं, दूर है नजदीक है। नो क्रॉस क्वेश्चन, यीशु चल पड़ा। वो तो आया ही खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए। वो तो चाहता है अपने दिल के दरवाजों को हम खोलें, वो अंदर आना चाहता है। वो तो इंतजार कर रहा है कि हम अपने दिल के दरवाजों को खोलें तो वो अंदर आए। वो तो चाहता ही है, उसकी तो ख्वाहिश ये है, उसकी तो विश ये है। वो किसी की हलाकत नहीं, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लिखा है वो अपने शागिर्दों समेत क्यों है जी? चल पड़ा, शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। अब खुदा यीशु मसीह जा रहे हैं जी अपने शागिर्दों के साथ उस बेटी को जो अभी मरी है जिंदा करने के लिए। तेरा एक औरत भी आ गई जिसको कितने बरस से खून जारी था? अलीशा कितने? 12 बरस से। पता नहीं कितने को अपने तबीबों को दिखा चुकी होगी, डॉक्टरों को दिखा चुकी होगी, केड़े केड़े हकीमा को गई होगी। लेकिन जब उसने इस शाफी के बारे में सुना, जब उसने इस खुदावंद के बारे में सुना, तो उसने बोला ये वो शाफी है जिसका मैं सिर्फ पोशाक का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, क्योंकि ये कादरे मोतलिक है, ये जिंदगी देता है, जिंदगी इसके अंदर से सादर होती है। आमीन। शिफा इसके अंदर से निकलती है। अरे ये तो कोड़ी को भी छू कर कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। ये तो कोड़ी को जिसे कोड़ लग जाता है उसे वो छूता नहीं, डरता कि शायद मैंने इसको छुआ तो मुझे भी कोड़ में लग जाए। जब खुदा यीशु मसीह ने उस कोड़ी को, जो खुदा यीशु मसीह के पास आकर सजदा किया, हाथ लगाया तो फकी फरीसी मौका ढूंढते कितने को मौका मिले तो ऐसी मारी है साढ़े पीछे सामने खराब पे करता है। लेकिन वो जानते नहीं कि जिस शाफी के पास ये कोड़ी आया है, जिस पर ये ईमान रखता है, जिसे ये अपना खुदावंद समझ रहा है, इसे ये बात समझ में आ गई है कि ये मुझे कोड़ से पाक साफ कर सकता है। आमीन। आमीन। इसलिए औरत देखें इसका ईमान, और देखो औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में ये कहती थी, अपने दिल में उसने इरादा कर लिया। अपने दिल में क्या कर लिया था जी? डेविड भाई की कर लिया सी? इरादा कर लिया था, सोच लिया था कि यीशु दी पोशाक दा आज मैं किनारा छू लांगी तो मैं क्यों हो जावांगी? शिफा पालूंगी। हालेलुया, हालेलुया। शिफा को हासिल कर लूंगी, ये उसका ईमान था। ये उसका क्या था? ईमान था। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तो पोशाक जब छुई तो अच्छी नहीं हुई। कैरोलिन दसो ना पुत्र,
हो गई, अच्छी हुई कि नहीं हुई? हो गई, अच्छी हो गई? हो गई। इस ईमान पर खड़े हो जाए। आप जिंदगी में खुदा की कुदरत को देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस करेंगे, बड़े बड़े कामों को आप देखेंगे। खुदा आया ही अंधों की आंखें खोलने के लिए, लेकिन अफसोस कि बहुत सारे अंधे अजय तक ही अंधे, एक फिजिकली अंधे ने, एक ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖते रहे हैं, लेकिन मसीह तो गाफल ने, मसीह से एक वो है। ऐसे भरे पड़े हैं दुनिया में ऐसे अंधे। खुदा उन दोनों अंधों को शिफा देने के लिए आया है, खुदा उन दोनों की अंधों की आंखें को खोलने के लिए आया है। लेकिन जिनको ये बात समझ आ गई, उनकी आंखें रोशन हो गई हैं। इस सरदार की और इस औरत की जिसके 12 बरस से खून जारी था, जो बड़े तबीबों से दुख उठा चुकी थी, कहती ये शाफी यसू ਨੂੰ ढूंढ रही थी कितने मिले। उन्हें क्या आज भीड़ होगी, कुछ भी होगा, हो सकता है मैं उसको दुआ ना करा सका, हो सकता है मेरे पे हाथ ना रख सके, लेकिन मैं उसकी पोशाक को किसी भी तरह छू लूंगी तो शिफा को पा लूंगी। आमीन। ये ईमान था उसका। सो इस ऐसा ही ईमान खुदा चाहता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं, इंसान कहता है कि देखने से, क्योंकि मुझसा देखे तो तद मैं ईमान ले आवांगा कि वाकई खुदा कुछ कर सकता है। इंसान ये चाहता है, लेकिन अफसोस की बात, हम खुदा के मोजज़ात को हर रोज देखते हैं, फिर भी उस पर ईमान नहीं रखते। अफसोस। लेकिन यीशु क्या कहता है? इंसान कहता है देख ले तो फिर ईमान पैदा होता है, लेकिन खुदा कहता है ईमान लाने से, ईमान लाने से, जब हम ईमान लाएंगे तो फिर हम खुदा की कुदरत को देखें। आमीन। ईमान पहले क्या लाना है जी? ईमान लाना है, और फिर खुदा की कुदरत को। मार्था से यही यीशु ने कहा था, मार्था से यही यीशु ने कहा था, अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। आमीन। अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के किसको देखेगी? जलाल को देखेगी। इसलिए लिखा है, बेटी छुआ, किनारा छू, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया? बेटी क्या रख? खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, और वो अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी। आमीन, हालेलुया। फिर आगे की बात, और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा हट जाओ। वहां बहुत सी भीड़ थी, वो क्या मचा रही थी जी? गुल मचा रही थी, शोर शराबा कर रही थी, और बहुत से लोग वहां जमा थे। जब यीशु वहां गया तो लिखा है यीशु ने उनको डांटा और कहा परा निकल जाओ, उनको बल्कि बाहर निकाल दिया। लिखा है क्योंकि लिखा है गुल मचा देखा तो कहा हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। सारे की कह रहे जिन्ना उत्थे रश लगा है, सारे की आंदे ने रो रहे ने, वैन कर रहे ने, पिट रहे ने, हैं शोर मचा रहे ने, वो हो की बेटी जवान मर गई, हैं। लेकिन अब यहाँ जिंदगी देने वाला आ गया, उन्हें कहा जो फटाफट जो ये थोड़ा काम नहीं होना नो, हुन असल काम शुरू, और मालिक आ गया, खालिक आ गया, जो जिंदगी देता है, जिसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाती। आमीन। जिसने बड़ी इंसान आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, अब वो दम फूंकने वाला आ गया। हालेलुया। उन्होंने कहा हर जोड़ पिछा तो काम ही नहीं। असि आज भी लोग पता नहीं कितने कितने जाने दम लबन या पता नहीं की लबन, लेकिन असल कुदरत खुदा के पास है। असल कुदरत किसके पास है? ये कुदरत समझने की बात है। आज भी दो लोगों के दो दो फेस हैं, पता नहीं दो दो चार चार फेस हैं। हाँ सच है, आज भी यहाँ कुछ वहाँ कुछ, सीढ़ियाँ उतरते कुछ, कार कुछ, भीड़ में हो गए तो कुछ, किन्ने किन्ने फेस है। ये सच बता, लेकिन खुदा इन्हें फेस को पसंद करता, खुदा इनकी फेस को पसंद। अच्छा लिखा है
तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, अच्छा जी सबको हटा दिया, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो लगा वो उस पर हंसने लगे, उस पर क्या करने लगे जी? कहने लो असन वेख्या ठा ठू के चेक किया, डॉक्टर भी लैंदे ने मेरे सारा को वेखे मर गई, ये कहना सुती। क्या कह रहा है यीशु ने? क्या कहा जी? ये मरी नहीं बल्कि सोती है। वो आगे लिखा है उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई, यीशु ने सारे बेईमानों को बाहर कर दिया। ठीक था, यीशु ने सारे बेईमानों को बाहर निकाल दिया, शोर मचाने वालों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि थोड़ा कम ईमान है। इधर काम किसका है जी? ईमान का है। बेईमानों का काम इधर है नहीं, बेईमानों का काम इधर है नहीं, लिखा है। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की क्या हो गई? जिंदा उठी, जिंदा हो गई। हालेलुया, आए सब तालियां बजाइए। सब लड़की क्या हो गई? जिंदा हो गई। जैसे भी मरे हो ऐसा सानू यीशु ने जिंदा कर। हमें हम भी किसी काम के नहीं थे, लेकिन उसके नाल लगने से काम के बनते। हमें हम भी निकम्मे ही। तो इसलिए जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो लड़की उठ खड़ी हुई। इस बात की शोहरत तमाम इलाका में है। आज क्यों नहीं मौजज़े होते? आज क्यों नहीं मुर्दे जिंदा होते? क्यों नहीं लोग शिफा पाते? ईमान की कमी है। किसका फुकदान है जी? ईमान का फुकदान। इधर हम अच्छे अच्छे पता नहीं की लिख के लाने बताते रहेंगे अच्छी अच्छी बातें। खाने के अंदर मैं यूं ही बताता हूँ या कहीं भी जाए, ईमान हमारा सिर्फ थोड़ी सी बातों पे खत्म हो जाए। अरे ईमान रखें। जो वक्त आपका है, जो टाइम आपका है, जो हिस्सा आपका है, वो कोई भी माई का लाल आपसे छीन। आमीन, सारे कहो आमीन। यीशु ने मार्था से क्या कहा था? एक हवाला निकालने से। अच्छा, इसी को हम पहले पढ़ते हैं। देखा, हाथ पकड़कर लड़की उठी और उसी इस बात की शोहरत तमाम इलाका में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे, लो जी कितना मौजज़ा? तीसरा। पहला लड़की जिंदा हुई, बेच औरत को शिफा मिली, उन्हें दो अंधे भी आ गए ने। उन कौन आ गए ने? दो अंधे भी आ गए ने। उन कोई भी मौका नहीं जान दे रहा, क्योंकि शाफी हूँ लंघदा पिया, फिर पता नहीं सानू मौका मिले या असी आने कल कल कल। असी सारी शेवा कल ते पाने, असी सारी शेवा की पाने जी? कल पे। अरे आज यीशु ने उस डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज आज तक काम आज ही न बेड़ो, कल पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। इसकी एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, पेंसोनिया में याद है, एक बच्ची थी ना, तो उसको किसी खुदा के खादम ने कहा कि बेटा तौबा कर लो। क्या कर लो? तौबा करें, खुदा उन पर ईमान ले आए, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, बपतिस्मा ले और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। स्टूडेंट्स ही जरा गल समझ च नहीं आई, गर्म खून अपनी तख्ती तक नहीं देता, आज नहीं मैं कल तौबा करूँ, आज नहीं मैं कल। खादिम ने क्या आज ही कर नहीं कल। कहते हैं कि वो रोड क्रॉस कर रही थी, एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। उस पे मौका ही ना, उसे मौका क्या पता है कि कल मौका मिले ही ना, हमेशा की आग में चलते रहे। अरे आज मौका है, आज का काम आज ही होने, आज का काम आज जी। डायरी खुल गई जिसमें लिखा, हाँ फिर खोलो डायरी सारी कि जिसमें लिखा आज ही तो मेरे साथ काम। उस डाकू ने भी देखें इकरार किया तो लिखा है। अब ये दो अंधे, अब हम दो अंधों का वाकया पढ़ते हैं। लिखा है इस बात की शोहरत तमाम इलाका में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चलाए कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर क्या कर जी। उन बात को समझने की है दो अंधे है, ये दो सुने और सुने हैं, ये दोनों अंधे, लेकिन उन्हें कैसे पता है कि यीशु नासरी जा रहा है, इब्ने दाऊद जा रहा है। अरे नजर तो आ नहीं रहा कि मेरे सामने मेरा बैठी है कि कौन एल्डर सा बैठा है, मुझे पता है, लेकिन अगर ना पता हो तो मुझे कैसे पता है कि यहाँ कौन बैठा।
लेकिन इन अंधों का ईमान देखें कि इन्होंने बातनी आंखों से देखा कि ये शाफी जा रहा है, ये हमेशा की जिंदगी देने वाला जा रहा है, इसलिए बातनी आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। अंदर की आंखों का, रूहानी आंखों का खुलना बहुत इन अखां नाल तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन अंदर वाली आंखों से उन्होंने महसूस किया कि ये शाफी जा रहा है, जिंदगी देने वाला जा रहा है, शिफा देने वाला जा रहा है, हमारी इन बंद आंखों को खोलने वाला जा रहा है। आमीन। सुन, लिखा है, पुकारते हुए चिल्लाए, क्या इब्ने दाऊद हम पर क्या कर जी, इब्ने दाऊद हम पर क्या कर, रहम कर। लिखा है, जब वो घर में पहुंचा तो दौड़े उसके पास है और यीशु ने उनसे कहा कि तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं। बात समझने के लिए, तुमको ये मतलब तुम्हारा ये ईमान है, तुम्हारा ये भरोसा है कि मैं तुम्हारी इन आंखों को खोल सकता हूं। यीशु ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, मीन कि उनके ईमान को चेक किया, उनके ईमान को चेक किया कि क्या तुम इस बात पर ईमान रखते हो, इत्तेकाद रखते हो कि मैं इन तुम्हारी बंद आंखों को खोल सकता हूं। पूछा, यीशु तो खोल सकता है, उसे तो सब पता है मैंने करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। ही इज नो वेरी वेल अबाउट अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी को अच्छे से जानता है, लेकिन इन अंधों से पूछ रहा है। आज भी किसी ने पूछिए ना, तू चांदा की है, तो पता नहीं मैं चांदा की है, मेरी मंजिल की है, मैं जाना कितने पैनक साहब पता कोई नहीं, ऐसे जा कितने रहे हैं अपना बहनुसाना पता है नहीं कितने जा रहे हैं, बस जा ही जा रहे हैं, बच्चा तक जिंदगी है गुजार के टोरी कर जाओगे। असल डेस्टिनेशन का हमें पता नहीं कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा गोल क्या है, हम इस दुनिया में भेजे क्यों गए हैं, हमने करना क्या है, हमारे इस दुनिया में रहने का मकसद क्या है। सारे अंधे, हाय, लेकिन ये दो अंधे बड़े प्यारे मैंने लगे, ये दो अंधे मैनू बड़े प्यारे लगे ने। क्यों? ये समझ गए ने कि हमारी राह कौन सी है, हमें शाफी से शिफा लेनी है, वो हमें शिफा दे सकता है। उन्हें शाफी की समझ आ गई है, उन्हें शाफी की समझ आ गई। सानू सारी जिंदगी समझ ही नहीं आती है, सारी जिंदगी डंगरा में जिंदगी गुजार, सच क्या है, वजह क्या है कि हम खुदा की हजूरी में नहीं बैठते, हम खुदा की हजूरी में नहीं बैठते। अरे ये जिंदगी बड़ी कीमती है, आप बड़े कीमती हैं, उसने सलीब पर अपने लहू को आपके लिए बहाया है। भाई आप खून से खरीदे हुए कदरों कीमत वाले हैं ना, सानू अपनी कदर पता है ते ना उहदे खून की कदर, अभी कोई भी कदर नहीं है, इसलिए बेकदरे दिन में जब हमने उसके खून की कदर को समझ लिया जो हमारे लिए सलीब पर बहाई गई है, तो ये आंखें हमारी रोशन हो जाएंगी, ख्याल हमारे रोशन हो जाएंगे, जो कुछ आप कहेंगे वो आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। ये उसके वादा है, उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे मैं उसे आसमान पर। आमीन आमीन। क्यों नहीं बांधता आज तक? पता भी नहीं समझ लगता नहीं बने कि नहीं बने, बिल्कुल ले मेरा बच्चे समझ आ रही है? कहें कि जो कुछ हमने यीशु के नाम से कह दिया है वो हो गया है। आमीन। इस अंधों से पूछा यीशु ने, क्या तुम्हें इत्तेकाद है, इत्तेमाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? सवाल देखिए क्या क्या कमाल की बात यीशु ने पूछा उन दोनों से, क्या तुम्हें इत्तेमाद है, इत्तेकाद है, भरोसा है, तुम्हारा ईमान है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्हें क्या पढ़ते हैं जी, लिखा है इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने उससे कहा हाँ खुदावन। क्या कहा उन्होंने? हाँ खुदावन तू ऐसा कर सकता है। उसी वक्त उनकी आंखें खुल गई। सारे कहें हालेलुया, सारे कहें हालेलुया। उसी वक्त उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने
बातनी आंखों से तो यीशु को देखा, फिर इन आंखों से भी यीशु का दीदार करें। आमीन आमीन। फिर इन आंखों से भी यीशु को देख लिया। इसलिए यीशु ने उनसे पूछा कि तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे किसके मुताबिक हो जी? इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। सारे कहें उनकी आंखें खुल गई। जोर न कहो उनकी आंखें खुल गई। यीशु साढ़े अखां खोल। सारे कहें सही बात है। दसो यार हाजिर में कहें ओह माय गॉड। कहो मेरी बहना, कहो सारे कहें खुदा यार। ओह माय गॉड। पेंस अपना नुकसान ना देखो, मेरा समझ नहीं, मजाक कर रहे हैं। कहने की जरूरत है, कहने की जरूरत है भाई। कहे मेरी आंखें खोल। ओह माय गॉड। पता नहीं गल समझ नहीं आई। अखा खुलियां ने असि दिल दी गल कर देखो ना, कहे क्या खुदावंद हमारी भी आंखें खोल। खुदावंद हमारी बातनी आंखें, रूहानी आंखें खोल दे, ताकि हम तुझे रूबरू देखना चाहते हैं। आमीन। अरे ख्वाहिश तो करें यीशु, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है, हम तेरा दीदार चाहते हैं। तमन्ना तो करें, कहें तो सही। देखा है उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको क्या कीजिए, पढ़े जरा सारा बाजी आगे, कौन पढ़ सकता है? ताकीद करके कहा कि खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मेरा बाजी काट कर को थोड़ा थोड़ा बीच मेरी हेल्प करते रहे। लिखा है ताकीद की, क्या कीजिए? ताकीद की कि किसी ने ना दसना। हुणे कोई मौजूदा हो गया ना, अख कोई खोल गई। मैं अलीशा ने कहना पुत्र फटाफट मूवी बनाओ, लिख पास्टर जुल्फकार साहब ने दुआ की थी। उन्हें दुआ भी नहीं कहना, उन्हें कहना उन्हें क्या अखा खोल गई कहा तो पास्टर जुल्फकार साहब ने बड़ा हुए यीशु ने छड़ो जिन्हें अखा खोल गई। ओह माय गॉड। कहें कि ये सब कुछ यीशु के वसीला से हुआ है। यीशु ने ये मौजज़ा किया है। यीशु ऐसा कर सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इस वास्ते कहना है क्या खुदा मेरी अखा खोल चाहना। इस वास्ते कहना है कि खुदा ताकि मैं ये कह सकूं, ताकि मैं कह सकूं कि खुदावन मैं तेरा दीदार चाहती हूँ, मैं तेरा दीदार चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे ज़हूर का आरज़ूमंद हूँ, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आमीन 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 हालेलुया। इसलिए लिखा है और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकल कर तमाम इलाका में उसकी शोहरत और जिनकी आंखें खोल जाए तो फिर दसे बगैर कैसे रहेगा? जिसने आज तक देखा ना हो, अगर वो देखना शुरू हो जाए, उसकी आंखों को वो दुनिया नजर आना शुरू हो जाए, वो यीशु को देख ले, निजात दहिंदा का दीदार हासिल कर ले और कैसे उसकी खूबियों को बयान ना करे कि शाफी ने मेरी आंखों को खोल दिया है, वो तुम्हारी आंखों को भी खोलना चाहता है, वो तुम्हें भी रोशन करना चाहता है, वो तुम्हें भी आसमानी बादशाहत में लेकर जाना चाहता है। तो कैसे ना गवाही देते, कैसे ना ये दो अंधे कहते कि उसने हमारी बंद आंखों को खोल दिया है। ये है जिन्हें समझ आ जाती है, जैसे सामरी औरत को यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, जब उसे मसीह मौत की समझ आ गई तो वो शहर को भाग गई, छोड़ देता कड़ा कुड़ा, बोलो हुन कड़े का काम नहीं, हुन रूहों को बचाने का काम है, अब मसीह की गवाही देने का काम है, अब वक्त नहीं है, मुझे मसीह मौत मिल गया है, अब मैं शहरों में जाऊंगी, गांव में जाऊंगी और यीशु के नाम की मुनादी करूंगी। हालेलुया। ये आंखें खुल जाना, समझ आ जाना। इन्हें नहीं समझ आ गई, दो उन्हें खामोश नहीं रहे,
यसू ने अलग पर तकीद भी की थी, यही पढ़ा ना पढ़ना यही है ना, क्या की उनको, यीशु ने उनको ताकीद करके उनको ताकीद की। यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने, खबरदार कोई भी गल ना जाने कि मैंने तुम्हारी आंखें खोली हैं। उनका यीशु साड़ी अक्का खोल के ना नाच नाच के दसा। अब हम बताए बगैर नहीं सकते कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाजा है। यीशु के बगैर कोई भी हमेशा की जिंदगी दे नहीं सकता है। हालेलुया। जिनकी आंखें खुल जाती हैं, जो उसका दीदार हासिल कर लेते हैं, वो फिर उसकी गवाही दिए बगैर, उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। आमीन आमीन। दो अंधियां दियां अक्खां खुलियां, यीशु ने तकीद भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं हुण ते सा लोकां नूं दसना ही। आमीन। थके ते नहीं। हालेलुया। सारा वाले कहंदे जान दो। प्रेज़ लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस मसीह मौत की, जिस मसीह मसलूब की हम मनादी करते हैं, वो फाते है, उसकी कब्र खाली है। अरे जितने लोग कब्रों में पड़े हैं, उनकी सारी कब्रें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मेरे और आपके मसीहा की कब्र खाली है। हालेलुया। वो फाते है और उसकी कब्र खाली है। उसने कहा मौत तेरा डंग, अगर वो जी उठा है तो हम भी उसके साथ जी उठेंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमारा इत्तेकाद है, ये हमारा फेथ है, ये हमारा अकीदा है कि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप की दानी तरफ बैठा है, फिर हमें लेने के लिए। आमीन। सारे कहे आमीन। आमीन। तो फिर सानू लैण वास्ते ते असीं तैयार है मां पुत्र दसो, असीं तैयार है मां जाण वास्ते। सारा बाजी दसो, तैयारी की जरूरत है ना हमें। लोग हमने बताना है, जा जा के लोगों को दसना तैयार हो जाओ। देख शादी तो नहीं तैयार होके जाती भैन, शादी तो तैयार हो तो नहीं बोलती हैं, वो तो सुर्खी रह भी जाए तो फिर पता नहीं कितों ले लेंगे। एक बुढ़े इतनी दुकान तो रोको, किधरों तो लवो हैं। हाँ सच कह रहा हूँ, कहेंगे कितों तो लो, मैं सुर्खी नहीं लाई तो शादी क्यों होएगी। अरे भाई शादी हो जाएगी, सुर्खी ने शादी होनी है, लेकिन सुर्खी पाउडर पता नहीं की। यीशु के लिए ऐसी तैयारी हम, किसके लिए जी? यीशु के लिए ऐसी तैयारी। अरे इस यीशु की बादशाहत में दाखिल होने के लिए, हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए हमने ऐसा जोर मारा। अजी खाली है बदन उस वार दे सूरते रहने बेचारा, वो खाली है देते ही बड़े लगे रहने हैं बस। हाय 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 हाय, इसको वो खुद सवार देगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जी, उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकल कर उसे तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। और मेरे पास सभी रेफरेंस हैं 2-4, लेकिन टाइम हो गया है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी दुआ है कि हम सब का, बल्कि सारे ईमानदारों का ऐसा ईमान हो कि यीशु राह है, यीशु हक है, जो कुछ उसने कहा है उसके वादे सच्चे और हाँ के साथ है। आमीन। आमीन। वो अपने वादों में कभी देर नहीं करता। बाज़ लोग देर क्या करते हैं जी, समझते हैं। बाज़ लोग क्या समझते हैं, कहते हैं बाप दादा तो पता नहीं केड़े केड़े दादियां तो सुनते आ रहे हैं, अजे तक भी यीशु नहीं आया, पता नहीं कदों आना है। वो असल में कलाम तो जानते नहीं, पढ़ते नहीं, वो तो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। वो चाहता ये कि सबकी तौबा तक। शकील भाई समझ आ रही है क्या चाहता है? कि सबकी तौबा तक। ये मोहब्बत की इंतहा है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक क्या पहुंचे। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस साल कलाम के हिस्सा के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदा ने ये फजल हमें दिया
कि हम सब जमा होकर खुदा की परस्तिश बंदगी और कलाम को सीखने वाले हो सकें। हम इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस बात को याद रखें कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना इस गालू पल्ले बन ऐसे ईमानदार बन जाएं कि ऐसे आप जाएं तो मोजज़े होना शुरू हो जाएं, लोग शिफा पाना शुरू करें, लोग यीशु को जानना शुरू करें आपके किरदार से, आपके रहन सहन से, गुफ्तगू से। अगर कोई चेंज नहीं, फर्क नहीं, तो फिर साढ़े ते दूसरे कोई फर्क नहीं। तो अगर चाहते हैं कि आपको देखते हुए लोग यीशु तक पहुंचे, फिर अपने किरदार को ऐसा बना लें, अपनी गुफ्तगू को ऐसा बना लें, अंजील आपके अंदर से निकले, यीशु आपके अंदर से नजर आए। फिर पौलुस रसूल के साथ मिलकर कहें, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। खुदा आप सब